हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो एग्जाम हो चुके हैं, 3 में से 6 शिफ्टें हो चुकी हैं 3 दिन में। तो उनमें हम क्या करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आज हम थोड़े उनकी बात कर लेते हैं। उनमें से एक अच्छा क्वेश्चन, ये 24 तारीख सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया था कि असमान संख्या बताओ। काफी बच्चे इसको गलत करके आए या तुक्का मार के आए। ये क्वेश्चन देखो दरअसल है क्या, असमान अगर छांटना है तो सबसे पहला तरीका होता है आपका सम विषम छांटना। आप देखोगे अगर तो ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, लेकिन भैया दो सम संख्याएं मिल गई, तो आपका सम विषम का लॉजिक फेल। क्योंकि अगर एक सम होता बाकी विषम होती तो आप लॉजिक लगा देते। सम विषम फेल। अब आपके पास जब कुछ नहीं दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हम डीएस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डीएस लगा लेते हैं, यानी संख्याओं के अंकों का योगफल। तो जब आप डीएस की तरफ जाएंगे तो 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19 डीएस देगा। ये पहली संख्या कितना देगी? 19। सेकंड पे आओगे अगर तो 8 2 10 4 14 और 8 22 दे देगा डीएस। ठीक है, अच्छी बात है। आगे आ जाओ, इस पे आते हैं अगर हम 7 6 13 और 6 19। तो देखो 19 19 का ग्रुप हमें मिलता दिख रहा है। अच्छा आगे आते हैं, 6 7 13 और 6, देखो ये भी 19 है, ग्रुप मिल रहा है। आगे 7 5 12 और 9, यहां पर कितना? 12 और 9 21 आ जाएगा। अब ये चीज फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमें ये 19 दिखा था तो हमें लगा कि 19 का ग्रुप बन गया, तो लेकिन ये एक 21 हो गया, एक 22, तो यहां से अभाज्य का जो लॉजिक था 19 के सारे वो फेल हो गया। अच्छा, हम अभाज्य से अब दूर हटे। अभाज्य से क्या हुए, अब हम दूर हटे, हमें लगा एक 21 को भी अगर इसमें जोड़ लें तो फिर ये जोड़ा काहे का चला जाएगा? ये विषम का जोड़ा चला जाएगा कि 19 19 21 ये सब क्या है? विषम है। और 22 अपने आप में क्या है? 22 एक सम संख्या है, इसका डीएस सम आ रहा है। लेकिन बात यह है कि 84 82 कहीं ऑप्शन में नहीं है। 84 82 आपने अलग छांटा तो कि ये एक सम है, लेकिन ये किसी ऑप्शन में नहीं है, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका सब करा कराया फेल हो गया, सारे लॉजिक फेल। अब हम आते हैं दरअसल इस क्वेश्चन के लॉजिक की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का लॉजिक था क्या। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। अब इसको देखो, अगर यहां पर देखो बीच में 27 लिखा है, अगर ये बीच वाला नंबर, यानी हम लिख लेते हैं सब अलग अलग नंबर लिख लेते हैं, 92 71, इसके पहले और आखिरी अंक उठाते हैं 9 और 1 और इनका कर देते हैं मल्टीपल, तो हमको मिलता है 9। अब बीच के नंबर का पूरा उठा ले तो ये है 27, और अगर आपको 9 से 27 लाना है तो आपको और क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज हम आगे करके देखते हैं। अगला नंबर है हमारा 84 82, तो भैया पहला और आखिरी नंबर क्या होगा? 8 गुणा 2, ये कितना दे देगा? 16। और अगर आप 16 का 3 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 48। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया है एग्जामिनर ने। ठीक है, आगे अगर आ जाओ तो अगला नंबर है आपका 76 33। इसमें आप पहला और आखिरी नंबर उठाओगे, 7 गुणा 3, ये दे देगा आपको 21, और 21 का करोगे आप 3 गुना तो आपको मिलेगा 63, जो कि ये लिखा हुआ है। आगे आ जाते हो, 67 24 की बात करते हैं हम। 67 24 की, तो पहले और आखिरी नंबर क्या रहेंगे अपने? 6 और 4, कितना दे देंगे? 24। क्या करना है? 3 का गुणा, कितना मिलेगा? 72, ये 72 लिखा हुआ है। देखो ये चीज चारों में फॉलो हो रही है। एक बंदा लास्ट वाला बचा है 57 45। अगर हमने उठाया 57 45 तो हमने पहले और आखिरी अंक उठाए 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 उठाया तो हमको कितना मिला? 25। और हमको क्या करना है? 3 गुना। 25 का 3 गुना आएगा कितना? 75, जबकि यहां लिखा हुआ है 74। बहुत ही क्लोज लिखा है, सिर्फ एक अंक गड़बड़ है, 4 की जगह 5 होना चाहिए। तो यहां पर जो निष्कर्ष निकल के आया कि भैया अलग कौन है या गलत कौन है? 57 45, और जो कि ऑप्शन में कहा लिखा हुआ था? ए नंबर ऑप्शन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको। ज्यादातर बच्चे इसको या तो गलत करके आए तो तुक्का मार के आए, जो अच्छे लेवल की तैयारी थी वही क्वेश्चन को करके आ पाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो थोड़ा सा और अच्छा था। कहने का मतलब अच्छे क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, एक ये क्वेश्चन है जिसमें काफी बच्चों ने गलतियां की हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है, क्वेश्चन भी इजी है। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो पूछा क्या है? महिलाओं, माताओं और माता पिता। माता पिता एक ही में लिखा है, और माता पिता उसने ब्रैकेट में कर दिया जनक। जनक की बात करें तो पेरेंट्स।
ठीक है, पेरेंट्स की बात कर रहा है, यानी संरक्षक। अच्छा, महिलाएं और माताएं, अगर आप एक डायग्राम की बात करो तो इतना तो क्लियर है कि अगर हम कह दें कि ये महिलाओं का ग्रुप है, ये अगर महिलाओं का ग्रुप है, तो जो सभी माताएं होंगी वो हमारी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। जो सभी माताएं होंगी वो हमारी महिलाएं होंगी, यानी एक के अंदर एक फिगर बनेगा, और अगर बनेगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, एक के अंदर एक, इसमें इसमें भी एक अंदर है। अच्छा, तो दूसरा लगा हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर तुमने जनक ऐड किया, क्योंकि जनक माता पिता दोनों एक साथ लिखा है, जेंडर डिसाइड नहीं है, अगर तुमने ऐड किया तो ये पूरा महिलाओं के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ये भी गलत हुआ। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ कि अगर तुमने बाहर भी ऐड किया, इसमें लड़के तुक्का लगा के, इनको समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि जब से पहले जो लड़कों ने एलिमिनेट किया है, ऑप्शन में एलिमिनेट किया है सी। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि भैया 1 2 3 डाटा है, तो फिगर में 3 बंदे तो बनेंगे ही बनेंगे। इसमें 3 बंदे दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, जबकि इसमें 2 दिख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यही एलिमिनेट किया है, जबकि एग्जामिनर की यही तो खतरनाक सोच थी, यही आंसर सही है, जबकि आंसर यही है। क्यों? चीजें समझना, सभी माताएं महिलाएं होंगी। अब पेरेंट ऐड करना है, पेरेंट ये ऐड कर दो, ये है पेरेंट यानी जनक, ये हो गया जनक। ठीक, जनक में सभी माताएं जनक हैं, ये जो जनक हैं ये कौन वाले हैं, पिता। ठीक है, तो यहां पर ये फिगर बनेगा, अगर हम इसको बिल्कुल बेस बना के तुम्हें बताएं तो फिगर कुछ यूं वाला बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा। हमने क्लास में कराया है, ये 11वां फिगर, स्पेशल फिगर, फिगर ये बनेगा। अब दिक्कत क्या है कि उसने इसी को ये मान लिया और ये दोनों एक साथ दर्शा दिए एग्जामिनर ने, ये दोनों उसने एक साथ दर्शा दिए और लड़कों को दिखे नहीं, और फिगर लगेगा आंसर सी नंबर। ठीक है, ना तो आपका बी होगा, ना तो डी होगा, ना तो ए होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। क्लियर है? आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जो हमें काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है ये अपना नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। देखने में ये जितना ही छोटा लग रहा है उतना ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों? कह रहा है रिलेशन है 185 199 के बीच, कह रहा है उस विकल्प को चुने जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए युग में, यानी जो रिलेशन इसमें है वही आपका किसमें होगा। अब इसमें अगर देखो तो स्पेशल नंबर का केस है नहीं, तो बेसिक जो रिलेशन है वो क्या दिख रहा है कि भैया ये 14 जाकर क्या हुआ है, यानी 14 आके 14 क्या हुआ, ऐड हुआ है, 14 ऐड हुआ आपका। अच्छा, 126 से 134 अगर जा रहे हो आप तो 8 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 8 ऐड हो रहा है। ऑप्शन पे आ जाओ, 178 से 187 जा रहे हो तो यहां पर 9 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 9 ऐड हो रहा है। 139 से 153 चलते हैं अगर हम तो 14 ऐड हो रहा है। सही है, 14 ऐड हो रहा है। अच्छा, 89 से 11 इधर 6 इधर, ये 17 ऐड हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर 14 ऐड हो रहा है, तो क्वेश्चन में अगर 14 ऐड हो रहा है तो ऑप्शन में अगर नजर मारी जाए तो 14 हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, और वो है क्या, सी ऑप्शन। और सब लड़के इसको लगा के आए हैं, जबकि ये गलत है। जबकि ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमने बताया है अगर कोई नंबर जुड़ रहा है या घट रहा है पहले उसको स्पेशल नंबर केस से देखो। अगर कोई लॉजिक है तो लॉजिकल आंसर आएगा, और अगर लॉजिकल आंसर नहीं है तो फिर आप भी जो ऐसा कर रहा है वैसे करो। तो यहां पर 14 का क्या कोई लॉजिक है? तो देखो, अगर हम इस 185 की बात करें और हम कहें कि 185 से 14 कैसे आएगा, तो देखो तो यहां बात हो रही है डीएस, यहां बात हो रही है डीएस की। 1 + 8 + 5 = 14। ठीक है, और अगर डीएस की बात होगी तो इसका जो डीएस आएगा ये आएगा 9, जबकि यहां 8 जुड़ा है तो ये गलत हुआ। इस पे आते हो तो इसका डीएस 8 8 16 आएगा, और 16 का अगर तुम फिर डीएस लगा दोगे तो 7 आ जाएगा, जबकि यहां 9 ऐड हुआ है, ये भी गलत हुआ। आगे आ जाओ। वैसे तो 16 का 7 डीएस नहीं लगाना था तुमको। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि क्वेश्चन में तुमने 14 ही रखा है, वहां 5 नहीं लगाया है, तो आप 7 इग्नोर कर सकते हो, आप 16 ही ले सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ भैया, यहाँ 14 ऐड हो रहा है, जबकि डीएस इसका कितना है, 9 और 3 12 और 1 13 आ रहा है डीएस। इस पे आ जाओ, 8 + 9 डीएस कितना है, 17 है, और 17 ही ऐड किया गया है, यानी नंबर के अंदर नंबर का डीएस ऐड करना था, और अगला नंबर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगला नंबर आपको रिजल्ट मिलेगा, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा।
और 90 नहीं 99% इसको गलत करके आए। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, क्योंकि उनको साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है कि इससे सरल क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा। 14 जोड़ा है, हम भी 14 जोड़ दें, ठीक है। लेकिन 14 आने का लॉजिक है वहां पर क्या, डीएस, और डीएस में ऑप्शन मैच हो रहा है, डी नंबर, डीएस 17 और 17 ऐड हो रहा है, तो आंसर इसका जो लगेगा वो डी ऑप्शन लगेगा, ना कि सी ऑप्शन। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी हम सोल्यूशन आपके करा रहे हैं लगातार, जो भी शिफ्ट पूछी गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि काफी बच्चे भ्रम में हैं कि मेरे ये क्वेश्चन सही है, जबकि ये क्वेश्चन देख ले किसके सही है और किसके गलत है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।